जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक कहानी का वाचन कर रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ। सीधे वर्ड में बोलिए तो कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य या सवाब। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्तव्यनिष्ठ था कि अपने सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि भगवान के भजन तक के लिए उसके पास समय नहीं था। मंदिर तो कभी कभार ही जाता था। एक सुबह राजा भ्रमण के लिए जंगल की ओर निकले। जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक देव हैं और उनके हाथ में एक बड़ी सी किताब है। राजा ने देव को नमस्कार किया, अभिवादन किया और पूछा, महाराज, ये आपके हाथ में इतनी बड़ी किताब कौन सी है? देव ने कहा, इसमें ये वो किताब है जिसमें हरि को भजने वाले यानी भगवान को भजने वाले, अल्लाह को भजने वाले का नाम दर्ज है, नाम लिखा हुआ है। तो राजा ने कहा, महाराज देखिए तो कहीं मेरा भी तो नाम तो नहीं है। देव पन्ना उलटने लगे, किताब का पन्ना उलटने लगे, परेशान सा नजर आने लगे वो। तो राजा को ने ही बोला, रहने दीजिए महाराज, मैं कभी भी भजन कीर्तन नहीं करता हूँ, मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ, तो मेरा नाम यहाँ कहाँ से होगा? यह कहकर राजा आगे निकल गए। उनके हृदय में आत्मग्लानि हुई कि नहीं, अब भजन करना चाहिए। लेकिन जब वो अपने राज दरबार में पहुँचे, फिर वही परोपकार का काम, जन कल्याण का काम, दीन दुखियों की सेवा, ये सारे काम में वो लगे रह गए। सब भूल गए वो कि हमें भजन भी करना है। तो यही काम चलता रहा। राजा हमेशा दीन दुखियों की सेवा करते रहे, हमेशा परोपकार का काम करते रहे। संजोग से कुछ दिनों के बाद राजा फिर सुबह में जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में फिर वही देव मिले। इस बार उनके हाथ में एक छोटी किताब और बहुत ही सुंदर चमकीली थी, वो हाथ में पकड़े हुए थे। राजा ने उन देव का अभिवादन किया और उनसे पूछा, महाराज अब ये किस चीज की किताब है? देव ने कहा, ये वो किताब है जिनमें उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, उन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जो भगवान को बहुत अत्यंत ही प्यारा है। राजा तो निराश हो गया, मेरा नाम कहाँ से आएगा? उसने कहा, फिर भी महाराज अगर किताब में देखिए तो कहीं मेरे राज्य के किसी व्यक्ति का नाम हो, जरा देख के बताइए। देव ने पन्ना उल्टा, अरे ये क्या? उस किताब के पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। देव आश्चर्यचकित रह गए, राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। मैं तो ना मंदिर जाता हूं, ना भजन कीर्तन करता हूं, फिर मेरा नाम कैसे? उन्होंने देव से पूछा, कहीं आपको नाम ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई है? भूल से मेरा नाम तो अब नहीं आ गया? बोला, नहीं नहीं नहीं।
ऐसी बात नहीं है। देव ने वो खाता खोलकर राजा का नाम राजा को दिखाया। राजा आश्चर्यचकित थे। तो देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम भाव से दीन दुखियों की सेवा करते हैं और संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो भगवान करते हैं उनके लिए। तो परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा, परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कहा भी गया है, परोपकाराय पुण्याय भवति। मतलब परोपकार पुण्य का कार्य है, सवाब का कार्य है। सभी धार्मिक ग्रंथों में इस बात को समझाया गया है। आप भजन न करें कोई बात नहीं है, लेकिन परोपकार का कार्य करते रहें, भगवान आपका कल्याण ही करेंगे। इसीलिए कहता है परोपकार का काम जो है वो पुण्य का काम है, जो हमें करते रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसका मनन कीजिएगा। आज इसी की जरूरत है। इस पृथ्वी पर लोग एक दूसरे से कटते नजर आ रहे हैं, भाई भाई में मनमुटाव है, पड़ोसियों से नहीं बन रहा है। इस सब के जड़ में स्वार्थ ही है। कोई प्रकार की बात सोचता ही नहीं है, सब लोभ के वशीभूत हैं। इसलिए वो ईश्वर के कभी प्यारे नहीं हो सकते। तो जो समान भाव से सबको देखते हैं, सबका हित चाहते हैं, वही ईश्वर को प्यारा होता है, वही ईश्वर का प्यारा होता है। ईश्वर भी उसके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। इसीलिए कहा गया है परोपकार पुण्य का कार्य है। तो ये कहानी कैसी लगी? तो दिनेश के वीडियो चैनल 49 को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।